नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में मेंबरान ने अक्सरत राय से एक करारदाद मंजूर की, जिसकी रूह से इस्लामाबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया बनाया गया है उसको बदल के, उसका नाम बदल के बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। अब ये जब करारदाद पेश की गई तो अक्सरियत ने तो इसको सपोर्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट की ही जो इत्तेहादी जमायत है MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या महाजर कौमी मूवमेंट, उन लोगों ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इसके बदले में इसका नाम लियाकत अली, वो जो वज़ीर आज़म था पहला पाकिस्तान का, उसके नाम पे रखा जाए। अब ये सीधा सीधा उन्होंने अपने महाजर होने का सबूत दिया कि एक सिंधी के नाम से इस्लामाबाद एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए, जबकि ये जो करारदाद पेश की गई तो ये करारदाद पेश की गई थी नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, आपने सुना होगा, उनके साहिबजादे हैं नवाबज़ादा इफ्तिखार बाबर, उन्होंने पेश की थी ये करारदाद। और उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन लोगों की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और जुल्फ़िकार भुट्टो हो या बेनज़ीर, इन दोनों को तो शहीद किया गया था। तो हम अगर एयरपोर्ट का नाम बदल के बेनज़ीर भुट्टो रखते हैं तो ये हमारी एक छोटी सी एक्नॉलेजमेंट होगी। ऐसा भी नहीं कि जो उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनका सही जवाब इतना होना चाहिए, वो तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन हम कम से कम अपनी तरफ से इज़हार तशक्कुर के तौर पर इतना तो कर ही सकते हैं। अभी नेशनल असम्बली ने पास कर दी है और उम्मीद है कि चंद रोज़ में गवर्नमेंट की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। नाज़रीन, हमने आपको बताया था भारत में भारतीय मुसलमानों ने एक मुहिम चलाई थी तकरीबन 6 महीने कबल, और उसमें उन्होंने लड़कियों को स्कूलों में हिजाब पहनने से जो मना किया जाता है स्कूलों और कॉलेजों में, उसके ऊपर उन्होंने मुहिम चलाई थी, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान में जो है वो कम्युनल जो हारमनी है उसको बहुत ठेस पहुंची थी, और अभी तक है, उसके असरात बाकी हैं। हकीकत में क्या हुआ कि कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में उन्होंने कहना शुरू किया कि लड़कियां भले स्कूल या कॉलेज से बाहर कुछ भी पहने, एक बार वो स्कूल या कॉलेज के हदूद में आ जाती है तो उनको यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। यूनिफॉर्म यानी यकसा, सब जो है बच्चे एक जैसे लगे, उनमें कोई फ़र्क दिखाई न दे। ख़ास तौर पर मज़हबी जो कोई भी चीज़ हो तो वो नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर लड़कियों ने भी मुहिम चलाई, मुसलमानों ने मुहिम चलाई, और फिर वो होते होते पहले तो कर्नाटक हाई कोर्ट में ये केस गया, और वहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट में ये केस वो हार गए। तो फिर वो अपील में सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में ये एक 2 रुकनी बेंच बिठाई गई थी इस मामले को सुनने के लिए। कल जो है उसका फ़ैसला आ गया, और ये जो फ़ैसला है ना, ये स्प्लिट है, यानी एक जज ने इसके हक में वोट दिया और एक जज ने इसके ख़िलाफ़। अब क्योंकि ये एक टाई है और कोई भी साफ इसका नतीजा नहीं निकला है, तो अभी चीफ जस्टिस से कहा जाएगा कि वो एक 5 रुकनी बेंच बिठाएं जो इस मामले को असर नौ सुने और फिर से फैसला करें। अच्छा, इसके बारे में इस बीच में बहुत कुछ दुनिया में तब्दीली आ चुकी है, बदलाव आ चुका है।
ईरान में जहाँ पर कट्टर मजहबी सरकार है तकरीबन 43 सालों से वहाँ पर, तो उन्होंने जो है उधर लाजमी है हिजाब पहनना। और अभी 1-1.5 महीना कबल ऐसा हुआ कि एक लड़की जिसने हिजाब पहना तो हुआ था लेकिन पूरी तौर पे नहीं पहना था, तो वो पुलिस वाला, वो जो मॉरल पुलिस है, वो उसको पकड़ के ले गई और उसको इतना मारा कि वो बेचारी फौत हो गई। उसका नाम था महासा अमीनी। और उसके बाद फिर तो एक हलचल चल निकली है ईरान में सरकार के ख़िलाफ़ और उसकी ऐसी जो है गलत किस्म के अहकामात के ख़िलाफ़। और उसमें उनकी जो है न सिर्फ लड़कियां इसमें हिस्सा ले रही हैं, वो तो न तो अपना जो हिजाब है उसको उनका बॉन्ड फायर कर रहे हैं, यानी उसकी होली जला रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी लड़कियां अपने बाल भी काट रही हैं। और अब तो ये जो तहरीक है उनकी वो मर्दों तक फैल गई है और कई रिफाइनरीज़ में वो जो है ना वहाँ तक गई है। और हो सकता है, मतलब दिख तो ऐसे ही रहा है कि ये हुकूमत के लिए ख़ासा दर्द सर साबित होगी। तो कितना ये एक कंट्राडिक्शन है। वो जो कट्टर मजहबी मुल्क है वहाँ के लोग हिजाब से नफ़रत करते हैं, वहाँ की लड़कियाँ। और ये जो सेक्युलर मुल्क है जहाँ पे मुसलमानों के सारे अहकामात की जो है उसकी रेस्पेक्ट की जाती है, कदर की जाती है, वहाँ पर जो है मुसलमान स्कूल में भी यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि फॉरेन फंडिंग केस में कुछ पीटीआई के मेंबरान हैं जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले और कुछ को तो अरेस्ट किया भी गया था। और अरेस्ट वारंट इसके खिलाफ अपना जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ भी निकला था और उसने तो बेल बिफोर अरेस्ट ले लिया है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से। अब कल रात क्या हुआ, मतलब ये जो गुजरी नहीं, इससे पहले वाली रात जो थी, तो उसमें रात को 3 बजे एक सेनेटर है जनाब आज़म स्वाति, वो अपने फार्म हाउस में थे। तो आधी रात के वक्त FIA वालों ने उसके ऊपर धावा बोल दिया और उसे गिरफ़्तार करके ले गए। अब वो उनका कहना ये है कि इसने 1 रोज़ कबल, यानी आज से 2 रोज़ कबल जो है शाम को उसने 7 बजे ट्वीट किया था और उसमें उसने कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके ऊपर हमला किया था और कहा था कि ये जो शहबाज शरीफ है या उसके साहिबजादे हैं हमजा शहबाज, इनको जो मनी लॉन्ड्रिंग केस से जो उस बरी कर दिया गया, अभी ध्यान दीजिए, उनको बरी किया है एक कोर्ट ने, लेकिन बकौल आज़म स्वाति के ये जो काम है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, कमर जावेद बाजवा का है और उसके ऊपर उसने बहुत सख्त तनकीद की थी। और इसीलिए उसी केस में पुलिस ने, मतलब FIA ने अपने पास एक FIR फाइल की और फिर उसको आधी रात को गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, बाद में उसने कहा ऐसा कि भाई मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया। और कल इमरान खान ने 4 सदा और मर्दान में खिताब भी किया था लोगों से, तो उसमें भी उसने कहा कि आज़म स्वाति के ऊपर नंगा करके तशद्दुद किया गया। जबकि हकीकत ये है कि उसको 4 या 5 रुकनी मेडिकल टीम ने उसको एग्ज़ामिन किया था। उसको पहले तो एक तो दूसरे रोज़ मतलब उसको पेश किया गया मजिस्ट्रेट के आगे, जिसने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया, यानी फ़िज़िकल कस्टडी में उसे भेजा। और बाद में उसका मेडिकल हुआ और मेडिकल में उन डॉक्टरों का ये कहना है कि उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी तशद्दुद नहीं किया गया। लेकिन फिर भी हमारा अपना ख़्याल ये है कि FIR ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है। एक तो ट्वीट करने पर किसी को भी गिरफ़्तार करना दुरुस्त नहीं है, और दूसरा वो भी आधी रात को 3 बजे किसी को गिरफ़्तार करना, ये तो सिरे से ही नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। नाज़रीन, कल जो इमरान खान ने 4 सदा और मर्दान में आवाम से खिताब किया, तो उसमें ये जो अभी स्वात में एक जो पुलिस स्टूडेंट वैन थी, स्कूल वैन थी, उसके ऊपर जो
टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी, जिसमें उसका ड्राइवर तो मौके पे हलाक हो गया और 2 बच्चे सख्त ज़ख्मी हुए थे। इसका हमने आपको इत्तला भी किया था एक एपिसोड में। तो अभी जनाब इमरान खान का कहना ये है कि ये सब कुछ जो है, ये जो दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, इसकी ज़िम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है। जबकि हकीकत ये है कि इसके ज़िम्मेदार तालिबान हैं। और तालिबान पिछले साल से, जब से ये 15 अगस्त से 21 से ये हुकूमत उनको मिली अफ़गानिस्तान की, तो फिर वो जो है वो और पाकिस्तानी तालिबान, इनमें कहने को नाम का फ़र्क है लेकिन हकीकत में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ तक कि अभी जो तालिबान के साथ जो पीस ट्रीटी जो सीज़ फायर ये पाकिस्तानी हुकूमत ने जो मतलब की थी, सिग्नेचर किए थे, उसके ऊपर दस्तखत किए थे, मुआहदा किया था, तो उसमें भी वो पूरा जो काम होता अफ़गान तालिबान का ही था। और अभी उसके बाद अफ़गान तालिबान ने कई मरतबा पाकिस्तानी अफवाज पर भी गोलीबारी की है सरहद पार से। और अभी उनके वापस पावर में आने के बाद कई तालिबान जो है वो स्वात पे पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने दहशतगर्दाना हरकतों में इजाफ़ा कर दिया है। तो ये कहना कि इसकी ज़िम्मेदार जो है मौजूदा हुकूमत है, ये तो सिरे से ही यानी मुमकिन नहीं है, गलत बयानी है इमरान खान की। और अब इमरान खान का अपना कैरेक्टर तो देखिए, ये तालिबान को इतना पसंद करते हैं कि आपको शायद याद हो या न हो, मैं आपकी याद दहानी करा दूँ। 2014 में पेशावर में 16 दिसंबर को स्कूल में तालिबान आए थे और उन्होंने अंधाधुंध बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई थी और 100-150 बच्चे हलाक कर दिए थे, स्कूली बच्चे। लेकिन वजह ये थी कि क्योंकि वो स्कूल जो है वो फ़ौजियों का स्कूल था, तो ज़ाहिर है तो वो बच्चे भी फ़ौजियों के ही थे। तो उसके बारे में जब जनाब इमरान खान से ये पूछा गया था कि भाई आप इस मामले की मजम्मत करते हैं, तो उस वक़्त वो हुकूमत में नहीं था, वज़ीर आज़म नहीं था, लेकिन पीटीआई का तो प्रेसिडेंट था। तो उसने ये कहा था कि मैं इसकी मजम्मत नहीं करता, हत्ता कि उसने तो सपोर्ट किया था। उसने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो तालिबान हैं उनके बच्चे भी तो सरकारी गोलियों से मरे हैं। इस तरह से उसने उनके कत्ल को जस्टिफाई किया था। और अब वो कह रहा है कि ये जो तालिबान की मतलब मुतहरिक हो गए हैं ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉ एंड आर्डर वैसे जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसकी अपनी हुकूमत है पीटीआई की, फिर भी वो कहता है कि नहीं, इसके लिए ज़िम्मेदार जो है वो मरकज़ी हुकूमत है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।